अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से जब हम बात करते हैं बिल्डर्स की तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें काम दिया हुआ है और हम यहाँ पे जो विला हैं एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स के पैनल से अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में बना रहे हैं। इसके हवाले से जो क्यूरीज आती हैं, जो क्लाइंट्स की बातें आती हैं, उनके डिफरेंट इस हवाले से सवाल हैं, वो बड़े प्रैक्टिकल सवाल हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप पेपर्स पे लिख लेते हैं या सिर्फ थॉट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा काम कर रहा है सिर्फ उसी को ही फेस करनी होती हैं, या प्रैक्टिकली जो चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं वो उन्हीं के साथ होती हैं जो ऑन ग्राउंड इन रियलिटीज़ को समझते हैं या जिनके साथ काम हो रहा होता है। तो आज मैं स्पेशली इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन में लोग कहते हैं ए क्वालिटी चाहिए, ए प्लस चाहिए, आप बी कैटेगरी का बना दें। इस तरीके से डिफरेंट जो है वो बातें होती हैं और क्लाइंट्स आके बात करते हैं कि आप बजट में ले जाएं नीचे और हमें थोड़ा सा एवरेज किस्म का भी विला अगर है तो वो भी बना के दे दें, कोई मसला नहीं है। इस हवाले से कि बी क्या है, ए क्या है, ए प्लस क्या है और प्लस 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 क्या है, इस हवाले से थोड़ी सी बात पहले भी हमने एक दो वीडियोस में की है। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि कुछ चीज़ें इलेबोरेट कर दूँ, क्लियर कर दूँ, ताकि जो क्लाइंट्स के ज़हन में बातें होती हैं वो डिफरेंट लोगों से मिल के आते हैं। वो बहुत सारे लोग काम कर भी रहे हैं, विला बना भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे, सिर्फ काम लेते हैं और काम आगे किसी और को दे देते हैं और आराम से अपना जो भी उसमें प्रॉफिट है वो अपना रख के बैठ जाते हैं। अब इसकी अगर बात स्टार्ट करूं तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपने रेट्स, जहाँ पे इकोनॉमिकल रेट्स हैं वहाँ पे नहीं जाना। वो इसलिए कि एक तो है रीज़नेबल रेट्स कि यहाँ तक चलें, हमें समझ आती है कि ठीक है यहाँ तक चीज़ बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आपको कहता है कि 5500 में हम कर देते हैं या 5300 में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो वो काम मेरे ख्याल में चलें, आप थोड़ी बहुत समझ आती है कि आप करवा लें या ठीक है वो होपफुली आपका काम कर देगा। लेकिन जब वो बात कर लेता है और ज़्यादा रेट कम की, और जब बात रेट्स की चल रही होती है तो उसके अंदाजे और उसके हवाले से जो क्लाइंट्स हैं वो ये तो ज़रूर देखते हैं कि यार जेब में पैसे जो लग रहे हैं हमारे वो थोड़े कम लग रहे हैं, तो हम थोड़ी उस हवाले से बचत कर लें। लेकिन बाद में जाके कहीं ना कहीं पे जाके प्रॉब्लम या परेशानी बन जाती है और उसमें भी फिर चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ और ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं आती। क्योंकि जब आप एक अच्छा विला बनाते हैं या अच्छा विला देख के, एक मॉडल विला देख के वही वाली चीज़ बनवा रहे होते हैं, तो उसमें जाहिर बात है उसी हिसाब से या उसी तर्ज पे ही एक्सपेंस होने हैं अल्टीमेटली आपके। तो ये चीज़ आपने बहुत मद्देनजर रखनी है। सेकेंडली ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर में और उसके बाद वाली सारी चीज़ों में फ़र्क है, कैटेगरी का फ़र्क है। कहते हैं बैरिया इस हवाले से मतलब अपने एफओपीज हैं और इस हवाले से आपको बीट कैटेगरी तो अवेला बन ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहते हैं कि बहरिया के एसओपीज बड़े सख्त हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि बहरिया की अप्रूवल्स बड़े मुश्किल से मिलती हैं और ये वाली सारी वो अप्रूवल्स हैं जो लेने के बाद ही आप अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत सारी वेरिएंस आती है। वो वेरिएंस चाहे शटरिंग वाली हो, वो वेरिएंस चाहे आपके मैसन्स की हो, वो वेरिएंस आपकी डिगिंग की हो, वो वेरिएंस आपके एक एक चीज़ की, चाहे लीन की बात कर लें, फुटिंग्स की बात कर लें, सीटों की बात कर लें, प्लिंथ की, हर जगह पे बहुत सारी जो साइंसेज हैं वो हो सकती हैं या हो रही हैं, जहाँ पे जाके कॉस्ट को कम कर लिया जाता है। इवन मैं स्टील की बात करूँ तो स्टील में वेरिएशन है। अमरेली हो गया, नवीना हो गया, ये वाले कुछ अच्छे स्टील्स हैं, कुछ थोड़े एवरेज में आ जाते हैं। तो इनको, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का रद्द-बदल है और इसमें भी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें जाके यानी बचत वाला मामला होता है। लेकिन ये कि वो वाली क्वालिटी या वो वाली चीज़, क्योंकि अगर कोई स्टील महंगा है तो उसकी कोई रीज़न है, उस वजह से महंगा है। इसी तरीके से ये चीज़ें तो ग्रे स्ट्रक्चर में हो जाती हैं। उसमें जब आप इसकी कंड्यूटिंग करते हैं उसमें पाइप्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद जब आप प्लम्बिंग का काम करते हैं उसमें पाइप्स की क्वालिटी, चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद प्लास्टर जो आप कर रहे हैं वो मैटर करता है। आप जो पोरिंग्स कर रहे हैं उसमें कितनी आप रेशो रख रहे हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली जब एंड पे आप आ जाते हैं फिनिशिंग पे, उसमें मेन फ़र्क या मेन डिफरेंस आता है, क्योंकि वो चीज़ है जो नज़र आती है, वो चीज़ है जो कोई भी बंदा मॉडल विला देखता है तो उसके बाद उसको जाके देखता है तो वो एक वेरिएंस वाली चीज़ें हैं। इसमें छोटी टाइल है, बड़ी टाइल है, इम्पोर्टेड टाइल है, लोकल टाइल है, ईरानी टाइल है, सैनिटरी की चीज़ें हैं,
वुड की चीज़ें हैं, इसमें पेस्टिंग के डोर्स हैं, इसमें एल्युमिनियम का फ़र्क है, इसमें स्टेयर्स का फ़र्क है, इसमें मार्बल का फ़र्क है, इसमें ग्रेनाइट का फ़र्क है, किचन एक्सेसरीज का फ़र्क है। इसमें इतनी बड़ी वैरायटी है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि जितनी आप उसको बेहतर करते जाएंगे वो ए प्लस 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 चलती जाएगी, और इसी में आप कंप्रोमाइज़ करते जाएंगे तो वो नीचे की कैटेगरी इस हवाले से बन जाएगी, लेकिन कि आपकी वो एक देखने में बहुत खूबसूरत या बहुत आउट क्लास चीज़ नहीं बनेगी। ये कोई शक नहीं है कि चीज़ अच्छी होगी, इसमें कोई शक नहीं है चीज़ बेहतर होगी, लेकिन जो आउट क्लास आउटस्टैंडिंग चीज़ बनती है, जिसको आप ए या ए प्लस कैटेगरी कहते हैं, वो चीज़ उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। और इसमें कोई आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसमें फॉर एग्जांपल 125 की मैं बात कर लूँ तो ये सिर्फ 1,30,35,00,000 का बनेगा, नहीं। उसकी रीज़न ये है कि आगे से आगे जब आपने जाना है, टाइल्स के साइज़ पे जाना है, उसकी इंपोर्टेड टाइल लेनी है, आपने सैनिटरी का सामान लेना है, उसमें अगर हैंगिंग कमोड्स लगाने हैं, उसमें अगर वॉल्स के अंदर चीज़ें हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, ये बहुत बड़ी वैरायटी है, जिसमें जाके अगर आप जब जाएंगे तो उसमें कॉस्ट ज़ाहिर बात है बढ़ती जाएगी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे क्लाइंट्स आए जिन्होंने ये बातें की कि यार ऐसे ऐसे कर लें, तो उनके रेट्स ज़ाहिर बात है ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके फर्दर बारगेन होता है। तो मैं उनसे ये एक्सक्यूज़ करता हूँ, अगर आपने आउटस्टैंडिंग आउट क्लास ऐसी चीज़ बनानी है जो अगर आप अपने रहने के लिए बना रहे हैं तो भी ज़बरदस्त हो, देखने वाला खुद कहे कि आपने कमाल चीज़ बनाई है। और अगर आपने सेल करनी है तो बंदा जो भी खरीदार है वो विला के अंदर कदम रखे और कहे हाँ मुझे पसंद आ गया। ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पर्पज़ के लिए आपको क्वालिटी आपकी उस हवाले से प्रॉपर उसकी एड्रेस होना, जितनी भी क्वालिटी वाली चीज़ें हैं उनका, और उनको प्रॉपरली फिक्स होना, उनकी एग्जीक्यूशन, सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर ये प्रॉपर होगी तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ आपको भी अच्छी लगेगी एज एंड यूज़र, अगर आप घर बना रहे होंगे या एज इन्वेस्टर घर बना रहे होंगे, तब भी वो बहुत अच्छे, बल्कि मैं कहूँगा आपके मुंह मांगे दामों पे बिकेगी, क्योंकि उसमें आपने क्वालिटी भी डाली है, उसमें आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो प्राइस मिलेगी वो भी आउटस्टैंडिंग मिलेगी, वो भी ए प्लस मिलेगी, प्लस प्लस मिलेगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देना चाहता हूँ। जो भी काम करवाना चाहें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें ज़रूर मद्देनज़र रखें। फर्दर आपको इस हवाले से कोई क्यूरीज हैं, आपको कोटेशंस चाहिए, आपको मटेरियल्स के हिसाब से कोई चीज़ें चाहिए, आपको डिटेल्स चाहिए, ऑन ग्राउंड साइट्स पे जाके विजिट करना हो, किसी हवाले से कोई क्यूरी हो, असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो, तो एडवाइज एस्टेट एंड बिल्डर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप जस्ट एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं। बहुत शुक्रिया।